आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 43वां अध्याय कथावाचक व्यास की पूजा का विधान। सौनक जी बोले कि हे व्यास जी के शिष्य हे सूत जी, अब आचार्य की उस पूजा विधि को कहिए जो कि ग्रंथ सुनने के पश्चात की जाती है, और उसमें क्या क्या करना चाहिए वह सब भी कहिए। सूत जी बोले कि ग्रंथ सुनकर ही श्रद्धा सहित आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अंत में विधि पूर्वक ही आचार्य को दान देना योग्य है। इसके ही पश्चात पुराण वक्ता को प्रमाण कर ही सविधि उनके हाथों और कानों के ही आभूषण दे और रेशमी तथा सूती वस्त्रों को अर्पण कर ही उनकी पूजा करें। यदि शंकर जी के पूजन की समाप्ति हो तो ब्राह्मण को बछड़े सहित ही गाय देवे और वस्त्र सहित पल भर सुवर्ण का ही आसन बनवा कर ही उस पर उस ग्रंथ को स्थापित कर यदि आचार्य को दान देवे तो ही आवागमन से मुक्त होवे। इसके अतिरिक्त राज्य, ग्राम, हाथी और घोड़ा आदि तथा यथाशक्ति और भी जो दे सके महात्मा वाचक को देना चाहिए। हे सौनक जी, यह पुराण सविधि श्रवण करने से सफल होता है और अतएव इसे भक्ति सहित ही सविधि सुने, क्योंकि यह पुराण शास्त्र के अर्थों सहित ही पुण्यदायक और बड़ा ही मनोहर है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।